19 जून की रात इजराइल से उड़ान भरने वाला एक सीक्रेट प्लेन ईरान बॉर्डर के पास क्रैश हो गया। 2 दिन बाद भारत में एक पत्रकार सोनम की लाश मिली और तीसरे दिन विधायक राजा रघुवंशी लापता हो गया। क्या यह महज इत्तेफाक था या फिर कोई ऐसा राज जो पूरे देश को हिला सकता था? चलिए पूरी कहानी जानते हैं। सोनम, जो कि एक निडर पत्रकार थी, उसने एक एक्सक्लूसिव खबर निकाली थी कि भारत में एक सीक्रेट साइबर डील चल रही है जिसमें इजराइल और भारत शामिल थे। लेकिन इस खबर से कुछ लोगों की नींद उड़ गई। सोनम का एक पुराना क्लिप मिला जिसमें पाया गया कि उसमें था, अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरा फ़ोन खोल लेना, सच्चाई उसमें कैद है। जस्ट उसके अगले सुबह सोनम की डेड बॉडी मिली। राजा रघुवंशी ताकतवर नेता जिसके खिलाफ पहले भी कई केस दबी फाइलों में थे, लेकिन इस बार मामला गंभीर था। सोशल मीडिया भड़क उठा, लोगों में आक्रोश जाग उठा। क्या राजा को कोई छू भी सकता है? सोनम के लिए इंसाफ चाहिए। और तभी आया उमर खान, एक नया वकील। उसने केस लड़ा संविधान की ताकत से। संविधान का अनुच्छेद 19 हर नागरिक को बोलने की आज़ादी देता है। उमर कोर्ट में बोलते हुए, संविधान का अनुच्छेद 19 हर नागरिक को बोलने की आज़ादी देता है। अनुच्छेद 14 सब समान हैं कानून के सामने। उमर ने साबित किया कि सोनम की मौत और इजराइल ईरान प्लेन क्रैश जुड़े हुए थे। वो प्लेन एक सीक्रेट एजेंट लेकर आया था जिसके पास भारत में हो रहे साइबर घोटालों की जानकारी थी। सोनम ने उनकी बातें रिकॉर्ड की थी और राजा को ब्लैकमेल किया जा रहा था। फिर उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया गया। सबूतों के आगे सत्ता हार गई। राजा को उम्र कैद हुई, अफसर सस्पेंड हुए और सोनम को मरने के बाद भी सम्मान मिला। उमर जनता से संवाद करता है और कहता है कि जब कोई सत्ता बोलने की आज़ादी छीनने लगे तो संविधान सबसे बड़ा हथियार बनता है। सोनम की कहानी सिर्फ एक हत्या नहीं, ये याद दिलाती है कि क्यों हमें संविधान की ज़रूरत पड़ी और क्यों उसकी रक्षा ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप भी चाहते हैं कि संविधान की आवाज़ हर कोने में गूंजे? इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और रियल लाइफ थ्रिलर्स के लिए। धन्यवाद।